नमस्कार, जनवक्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक क्रांति की कहानी है। ये उस दंपत्ति की कहानी है जिन्होंने 175 साल पहले समाज की जंजीरों को तोड़ने का बीड़ा उठाया। ये है फिल्म फुले की कहानी, महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले की कहानी। लेकिन इस फिल्म को लेकर कुछ तूफान खड़ा हो गया है। कुछ लोग इसे रोकना चाहते हैं, कुछ लोग इसे दबाना चाहते हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों? आइए आज हम इसी कंट्रोवर्सी को समझें, इस फिल्म के सकारात्मक पहलुओं को देखें और जानें कि यह फिल्म हर हिंदुस्तानी के लिए आखिर जरूरी क्यों है। फिल्म फुले को लेकर आखिर कंट्रोवर्सी क्या है? लेकिन उससे पहले आइए आपको फिल्म का वो ट्रेलर दिखाते हैं जिसे जी स्टूडियो ने फिल्म रिलीज से पहले लॉन्च किया था। जी हां, ये फिल्म पहले 11 अप्रैल को ही रिलीज होनी थी, लेकिन विवादों की वजह से नहीं हो पाई। सिनेमा घरों में फिल्म रिलीज हुई 25 अप्रैल को। दरअसल विवादों से बचने के लिए सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म के 12 दृश्यों को काट दिया गया। जी हां, 12 दृश्यों को। कुछ डायलॉग्स बदल दिए गए, जैसे 3000 साल पुरानी गुलामी को कई साल पुरानी गुलामी से रिप्लेस कर दिया गया। एक सीन जिसमें सावित्रीबाई फुले पर गोबर फेंका जाता है, उसे भी हटा दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि यह बदलाव क्यों और ये विरोध क्यों? विरोध का मुख्य कारण है फिल्म में ब्राह्मण समाज को कथित तौर पर, जैसा कि वो लोग कहते हैं, कुछ लोगों का दावा है कि नकारात्मक रूप से ब्राह्मणों को दिखाया गया है इस फिल्म में। कुछ संगठनों जैसे अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, उसका आरोप है कि फिल्म में ब्राह्मणों को जाति व्यवस्था के संरक्षक के रूप में चित्रित कर दिया गया है, जो ज्योतिबा फुले और दलित समुदाय के खिलाफ भेदभाव करते हैं। कई जगह ब्राह्मण समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। नई दिल्ली में तो प्रेस क्लब के मेन गेट पर फिल्म के बायकाट का एक पोस्टर चिपका दिया गया, जिसकी फोटो किसी सज्जन ने एक्स पर पोस्ट की है और पोस्ट में इस पोस्टर पर सवाल उठाते हुए लिखा गया है कि यही मनुवाद है। सोशल मीडिया पर और भी लोगों ने इसे जातीय नफरत फैलाने वाला प्रोपेगेंडा तक करार दिया। लेकिन मेरा आप सबसे एक सवाल है। सवाल यह है कि क्या सच को दिखाना गलत है? क्या इतिहास को सामने लाना अपराध है? ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई ने 19वीं सदी में जिस जाति व्यवस्था का सामना किया, उसका सच कड़वा है। उस समय छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए थीं। क्या उस दौर की सच्चाई को दिखाना गलत है? क्या सावित्रीबाई पर गोबर फेंके जाने की घटना, जो ऐतिहासिक रूप से दर्ज है, उसे छिपा देना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, क्या इतिहास को दबाकर हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, या फिर उससे सबक लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, उसे सीख लेनी चाहिए? अब कौन लोग विरोध कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, समझ नहीं आती बात। विरोध करने वालों में कुछ संगठन और सोशल मीडिया पर सक्रिय लोग भी शामिल हैं। इनका कहना है कि फिल्म में ब्राह्मणों को विलेन के रूप में दिखाया गया है, जिससे उनकी छवि खराब होती है। कुछ का मानना है कि ज्योतिबा फुले का काम सर्वसमावेशी था, लेकिन फिल्म एक तरफा कहानी दिखाती है। इसका जवाब देते हुए फिल्म के डायरेक्टर अनंत महादेवन ने कहा कि विरोध करने वालों ने फिल्म देखी ही नहीं, सिर्फ ट्रेलर देखा और निष्कर्ष निकाल लिया। पहले ये फिल्म देखें, फिर अपनी राय दें। और वो सही कहते हैं। बिना पूरी कहानी समझे आधे अधूरे तथ्यों के आधार पर विरोध करना क्या उचित है, जायज है? मैं समझता हूं कोई भी समुदाय अपनी छवि को लेकर संवेदनशील हो सकता है, लेकिन दोस्तों, फुले किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। ये फिल्म उस व्यवस्था के खिलाफ है जिसने सदियों तक लाखों लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। ये फिल्म उन कुप्रथाओं के खिलाफ है जिन्हें ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई ने चुनौती दी। कुछ कारण हैं जो इस फिल्म को खास बनाते हैं। जैसे ये फिल्म सिर्फ एक बायोपिक नहीं है, एक प्रेरणा है
ये उस दंपत्ति की कहानी है जिन्होंने समाज के तानों, पत्थरों और गोबर की मार को सहते हुए लड़कियों की शिक्षा का पहला स्कूल खोला। पहला स्कूल 1848 में पुणे में सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस दौर में जब औरतों को पढ़ाना पाप माना जाता था, तब ये कितना बड़ा साहस था। फिल्म फुले हमें दिखाती है कि कैसे ज्योतिबा ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, कैसे उन्होंने दलितों और शूद्रों के लिए शिक्षा का रास्ता खोला, कैसे उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। ये फिल्म हमें प्रतीक गांधी और पत्रलेखा के शानदार अभिनय के जरिए उस दौर की सच्चाई दिखाती है जिस दौर में ये सब दिक्कतें थीं। एडिटिंग और निर्देशन इतना कमाल का है कि आप लगता है कि उस दौर में चले गए हैं आप फिल्म देखते हुए, ऐसा लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू ये फिल्म हमें सिखाती है कि एक इंसान अगर ठान ले तो समाज बदल सकता है। ये हमें बताती है कि शिक्षा ही वो हथियार है जो हर तरह की गुलामी को तोड़ सकता है। कोल्हापुर में एक दर्शक ने कहा, यह फिल्म मेरे दिल को छू गई। बस्तर में आदिवासी समुदाय ने इसकी तारीफ की। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, फुले सिर्फ सिनेमा नहीं, एक क्रांति है, क्रांति। और सचमुच ये फिल्म हर उस इंसान के लिए है जो बराबरी में यकीन रखता है। ये फिल्म हरियाणा में हिसार के एक सिनेमा घर में लगी है, पर बिना किसी पोस्टर प्रचार के। इस पर एक महिला दर्शक ने जब ऐतराज जताया तो प्रबंधकों ने आनाकानी की, तो महिला ने कहा, मैं खुद पोस्टर बनवा कर लगवाऊंगी। उधर फिल्म के पक्ष में खड़े आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कल यानी रविवार शाम को यूपी के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ फुले फिल्म देखी। प्रयागराज के पीवीआर सिविल लाइंस में ये फिल्म देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये प्रेरणादायी फिल्म है। मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और देश के लोगों से अपील करता हूं कि इस फिल्म को जरूर देखें। धरती पर किसी ने सबसे पहले उसकी लड़ाई लड़ी तो महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई ने इसकी लड़ाई लड़ी। और ये फिल्म उनके जीवन पे आधारित है, प्रेरणादायी फिल्म है। मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से और वैसे भी पूरे देश के लोगों से अपील करता हूँ कि इस फिल्म को देखिए, जिससे आप उस वक्त की सच्चाई से रूबरू हो पाएंगे कि किस तरह से महिलाओं को शिक्षा देने के लिए, समाज के शोषित वंचित अंतिम आदमी को शिक्षा देने के लिए कितना संघर्ष ज्योतिबा फुले जी ने और सावित्रीबाई फुले जी ने किया। तो इसलिए आज हम सारे लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस पिक्चर को देखने के लिए आए। प्रयागराज में हमारा 2 दिन का शिविर था जिसका समापन हुआ और उसी के बाद लोग यहाँ पे। अच्छा सर, इस मूवी को लेकर के कई बार कंट्रोवर्सी भी खड़ी हुई है, तो क्या आपको नहीं लगता कि कुछ वोट बैंक से असर पड़ेगा? हमारा कंट्रोवर्सी से लेना देना है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या समाज में अगर किसी महापुरुष ने संघर्ष किया है शिक्षा के लिए, तो उसके जीवन की सच्चाई नहीं दिखाई जानी चाहिए। इसमें कौन सी बुरी बात है? और अगर समाज में भेदभाव था शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, सुविधाओं के नाम पे, तो उसकी सच्चाई लोगों को पता होनी चाहिए। इसमें कौन सी बुरी बात है? तो जो नफरत फैलाने वाली फिल्में हैं उसको तो खुद दिखाया जाता है, प्रधानमंत्री उसका प्रमोशन करते हैं। और जो फिल्में समाज के उस समय की हकीकत और सच्चाई को बयान कर रही हैं, उस पर आप रोक लगा रहे हो, उस पर आप कट लगा रहे हो। तो हमारी पार्टी ने तो इसके लिए प्रदर्शन भी किया। अब मैं आपसे दिल की बात करता हूं। मुझे लगता है कि फुले सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये हमारी जड़ों की कहानी है। ये उस संघर्ष की कहानी है जिसके कारण आज हम और आप पढ़ लिख सकते हैं। ये उस साहस की कहानी है जिसके कारण आज लाखों करोड़ों लड़कियां स्कूल जा रही हैं। जब आप फुले फिल्म देखेंगे ना, तो आप सावित्री बाई के साथ रोएंगे, आप ज्योतिबा के साथ गर्व करेंगे जब उन्होंने समाज के खिलाफ खड़े होकर कहा कि जो ज्ञान अर्जित करेगा वही ब्राह्मण कहलाएगा। आप उस दर्द को भी महसूस करेंगे उस समय जब दलित दूल्हे को आज भी घोड़े पर चढ़ने के लिए पीटा जाता है।
ये फिल्म देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज भी जातिवाद की दीवारें हमारे समाज में वैसे ही खड़ी हैं। आज भी लगातार अंतरजातीय शादियों के लिए मासूमों की जान ले ली जाती है। आज भी मंदिरों में, कुओं में, स्कूलों में भेदभाव होता है। फुले हमें याद दिलाती है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, अगर हम फुले जैसी फिल्मों को नहीं देखेंगे, अगर हम इन कहानियों को नहीं सुनेंगे, तो हम कैसे बदलाव लाएंगे? ये फिल्म हमें जागृत करती है। ये हमें सिखाती है कि सच को स्वीकार करना और उससे सीखना ही असली साहस है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इस वीकेंड अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ थिएटर जाइए, फुले देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए कि कैसे एक इंसान ने समाज को बदला। अपने दोस्तों को बताइए कि ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं है, एक प्रेरणा है। ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ने हमारे लिए शिक्षा का दिया जलाया। अब हमारी बारी है कि हम उस रोशनी को आगे बढ़ाएं। फुले देखें, क्योंकि ये फिल्म नहीं, हमारी आत्मा का हिस्सा है। धन्यवाद।